यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नए साल की पूर्व संध्या पर देश के नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रूस के साथ युद्ध को खत्म करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि उन्होंने ये साफ संदेश दिया कि किसी भी हाल में कमजोर शांति समझौते को यूक्रेन नहीं मानेगा। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी समझौता देश के भविष्य की कीमत पर नहीं किया जाएगा। हालांकि इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संबोधन में ये विश्वास दिलाया था कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में मॉस्को की जीत होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आधी रात से ठीक पहले संबोधन दिया। ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों के लिए चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लगभग 4 साल के युद्ध के बाद यूक्रेनी लोग थक गए हैं। यह लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई यूक्रेनी शहरों पर जर्मन कब्जे से भी लंबी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार किसी भी हाल में और कितने भी थकान के बाद यूक्रेन आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने यूक्रेन की जनता की ओर से कहा कि हमारा देश हर हाल में शांति चाहता है, लेकिन उसकी कीमत हम तय करेंगे। युद्ध खत्म होगा, लेकिन यूक्रेन का अंत नहीं होगा। बता दें, ज़ेलेंस्की ने अपने देश की जनता के सामने ये स्वीकारा है कि युद्ध की वजह से देश बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहां की जनता इस युद्ध से थक चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मसमर्पण कर देंगे। अगर ऐसा कोई सोच भी रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उन्होंने इस बात को एक बार फिर से दोहराया है कि बिना किसी ठोस गारंटी के इस बार समझौते नहीं किए जाएंगे। अगर समझौता कमजोर होगा तो भविष्य में युद्ध फिर से संभव है, इसलिए मजबूत समझौते पर ही हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने बताया कि अभी हर बैठक और हर एक सरकारी एक्शन इसी फैसले के लिए लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शांति समझौता 90% तैयार है, लेकिन उस 10% में ही सब कुछ है। ये यूक्रेन और यूरोप का भाग्य तय करने वाला समझौता होगा। अब आपको बता दें कि ये 90% और 10% क्या है। दरअसल अभी कुछ ही समय पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस यानी अमेरिका पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच बातचीत हुई। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए काफी सारी चीजें कही। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 90% यानी 90% और 95% यानी 95% तक पीस प्लान पर बात बन गई है, लेकिन अभी भी 10% और 5% चीजें बची हुई हैं। ज़ेलेंस्की भी उसी 10% की बात कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि उसमें 10% में आखिर ऐसा क्या है जिस पर अभी तक बात नहीं बन पा रही। तो आपको बता दें कि उसमें काफी सारी चीजें हैं। हालांकि ना तो ज़ेलेंस्की ने इस चीज की कोई आधिकारिक पुष्टि की है, ना ही ट्रंप की तरफ से कोई पुष्टि की गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वो 10% पीस प्लान पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच फिर से लड़ाई को उठाएगा? क्या फिर से रूस और यूक्रेन इस 10% वाले प्लान को लेकर लड़ेंगे? हालांकि उस 10% वाले प्लान में क्या कुछ है ये तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों देशों के बीच की लड़ाई रुक जाएगी? क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप ने कहा कि 90% चीजें खत्म हो गई है, उससे यही लगता है कि शायद दोनों देशों की लड़ाई जो है वो रुक जाएगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। राष्ट्रपति पुतिन ने अभी हाल ही में दावा किया है कि उनके घर पर यूक्रेन ने हमला किया है, हमले करने की कोशिश की है। वहीं यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और रूस झूठ बोल रहा है। राष्ट्रपति पुतिन झूठ बोल रहे हैं कि उनके घर पर हमला किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ट्रंप भी इससे काफी गुस्साए हुए हैं। ट्रंप भी यूक्रेन को लेकर काफी कुछ कह रहे हैं, पुतिन के घर पर हमला करने को लेकर काफी कुछ कह रहे हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति का ये तर्क है कि अगर पुतिन के घर पर हमला हुआ है तो रूस उसके सीसीटीवी फुटेज जारी करे, रूस सबूत दे कि सच में पुतिन के घर पर हमला हुआ है। हालांकि ना तो अभी पुतिन की तरफ से और ना ही अभी रूस की तरफ से इस चीज की कोई पुष्टि की गई है, और ना ही कोई तस्वीरें, ना ही कोई वीडियोस सामने आई है। इसी बीच बेलारूस को लेकर भी संकट कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। बेलारूस को लेकर भी काफी सारी चीजें सामने आ रही है। कहा तो ये तक जा रहा है कि रूस अपने मिसाइल सिस्टम बेलारूस में तैनात कर रहा है, और अब ये बेलारूस में अगर वो मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है तो ना सिर्फ ये यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा है, बल्कि यूक्रेन के लिए तो ये और भी ज्यादा बड़ा खतरा है। आपको बता दें, बेलारूस रूस से बहुत ज्यादा करीब है, यानी दोनों के बॉर्डर्स जो है वो आपस में शेयर। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इन दो देशों के बीच का
युद्ध किस मोड़ पर जाकर रुकता है? क्या इन दोनों देशों के बीच शांति आ पाएगी? क्या दोनों देशों के बीच चला आ रहा ये भयंकर युद्ध रुक जाएगा? हालांकि ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि वो हार नहीं मानेंगे, उधर पुतिन साफ कर चुके हैं कि वो हार नहीं मानेंगे। ऐसे में ये देखना है कि ट्रंप मसीहा बनकर उभरेंगे। हालांकि ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच का युद्ध रुक जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर? क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।